ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांतिपूर्ण, समृद्ध, सुव्यवस्थित और सुरक्षित बिम्स्टेक क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक इंजन के रूप में बिम्स्टेक की भूमिका पर बल दिया। बिम्स्टेक सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कनेक्टिविटी, ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान, सुरक्षा और लोगों के बीच आदान प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर मंत्रियों के साथ सार्थक चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भारत की नेबरहुड फर्स्ट और लुक ईस्ट नीतियों के साथ साथ क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के संदर्भ में सागर विजन में इसके महत्व पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने सितंबर में होने वाले आगामी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के लिए थाईलैंड को देश का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। भारत और भूटान पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता, वन्य जीवन प्रबंधन और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। भूटान के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री जेम शेरिंग के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वायु गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन, वन, प्राकृतिक संसाधन, वन्य जीवन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। श्री सिंह ने भारत की वैश्विक पहल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने पर भूटान के मंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देश समान भौगोलिक, पारिस्थितिकी तंत्र और लोकतंत्र के समान मूल्यों में विश्वास करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायाधीश संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका को बड़ी खंडपीठ को भेज दिया। हालांकि श्री केजरीवाल अभी हिरासत में रहेंगे क्योंकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आबकारी नीति मामले में ही भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अंतर्गत उन्हें 25 जून को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने श्री केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लोगों और मीडिया को गुमराह करने का आरोप लगाया है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने फैसले को ऐतिहासिक बताया। पार्टी प्रवक्ता संदीप पाठक ने मीडिया से कहा कि फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि कथित आबकारी नीति मामला भाजपा द्वारा बनाया गया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने इस मामले को समाप्त कर दिया है। नेपाल में चितवन जिले के नारायण घाट मुंगलिंग सड़क मार्ग पर सिमलताल क्षेत्र में यात्रियों को ले जा रही 2 बसें भूस्खलन के कारण आज सुबह त्रिशूली नदी में गिर गई। इन दोनों बसों में कुल 65 यात्री सवार थे। चितवन के मुख्य जिलाधिकारी इंद्रदेव यादव ने पुष्टि की है कि आज सुबह 3:30 बजे ये दोनों वाहन नदी में गिरे। नेपाल पुलिस के अनुसार काठमांडू से रौतहट के गौर जा रही एक बस में 41 और बीरगंज से काठमांडू जा रही दूसरी बस में 24 लोग सवार थे, जिनमें 7 भारतीय भी शामिल थे। नेपाल सशस्त्र पुलिस बल के आपदा प्रबंधन दल के साथ गोताखोर बचाव अभियान चला रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने ट्वीट कर कहा कि वे इस घटना से बेहद दुखी हैं और उन्होंने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बंबई शेयर बाजार में आज तेजी का रुख रहा। सेंसेक्स 996 अंक बढ़कर 80,994 पर पहुंच गया। निफ्टी ने 276 अंक की बढ़त की और 24,592 के स्तर पर कारोबार किया। लंदन में विंबलडन टेनिस में पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज का मुकाबला डेनियल मेदवेदेव से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना इटली के लोरेंजो मुसेटी से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।